मॉनसून के बादल सवाबी पर कहर बनकर टूट पड़े। क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। दिलावड़ी गदून में सैलाबी रैले में 12 घर डूब गए। 15 अफराद जाँ बहक। रैले गाड़ियों को बहाकर अपने साथ ले गई। पानी घरों में दाखिल, लोगों ने छतों पर पनाह ली। नौशहरा में छत गिरने से मियां बीवी जाँ बहक। पेशावर में शदीद बारिश के बायस गलियां और सड़कें तालाब बन गई। कुरक, बटग्राम, कोहाट, गिलियात और मानसहरा में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। खुशाब में बारिश से वादी सूंस, केसर, खोड़ा, वैल और नौशहरा में तबाही। बारिश के बायस कई घरों की छतें और दीवारें गिर गई। कलियाल में सैलाबी सूरत हाल, रास्ते बंद, गाड़ियां फंस गई। कायदाबाद में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। उधर रावलपिंडी में नाले में डूबने वाली बच्ची की लाश मिल गई। मुल्क भर में बारिशों की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई इलाकों में लोगों के घर बार उजड़ गए। गलियां मोहल्ले खंडर बन गए। सड़कें महफूज रहीं ना पुल। सुबह में बारिशों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 325 हो गई। 156 जख्मी हुए। सैलाबी रैलों से बुनेर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। 215 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता हुए। मुल्क में बारिशों से अमवात की तादाद 670 से बढ़ गई। 920 अफराद जख्मी हो गए। सवात में बारिशों और सैलाब ने शदीद तबाही मचाई। घरों और दीगर इमदाद को शदीद नुकसान पहुंचा। मैंगोरा का सबसे बड़ा बाजार भी तबाह। दुकानें ज़ेरे-आब आ गईं। ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन के दफ्तर से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। जिला सवात में सैलाब और बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक, 51 मकानात, 36 दुकानें तबाह, 65 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 50 गाड़ियाँ और 163 मवेशी सैलाब में बह गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। रावलाकोट में शदीद बारिश के बायस हर तरफ पानी ही पानी। पूंछ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर गुललाला गाड़ी समेत नाले में बह गई। जबकि वादी नीलम में एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू। नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई। वादी नीलम में शिंडास के मुकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची शदीद जख्मी। पाक फौज के जवानों, रेस्क्यू एहलकारों और मुकामी अफराद की इमदादी कार्रवाइयाँ। वफाकी काबीना का मुतासरीन सैलाब के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को मुतासरा इलाकों में मौजूद रहने की हिदायत। कहा, मुसीबत की घड़ी में हर मुतासरा फ़र्द की मदद कौमी जिम्मेदारी है। PISP को मुतासरीन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। NHA और FWO को मुतासर सड़कें फौरी बहाल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 456 रिलीफ कैंप कायम। सैलाबी सूरत हाल में NDA में सूबाई हुकूमतों से राबते में है। सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। विफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार निभा रही है। वज़ीर इत्तलात तादारण की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले कि मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा कि मॉनसून का मौजूदा 7वां स्पेल 22 अगस्त तक जारी रहेगा। ग्लेशियर्स के पिघलने और क्लाउड बर्स्ट की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बुनेर, शांगला और सवात में मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने का सिलसिला जारी। फौजी जवान मुतासरा पुलों और रास्तों को खोलने में मसरूफ। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू मिशन में शरीक। फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगा लिया। फौज की जानिब से मुतासरीन को राशन, बिस्तरों और खैमों की भी फराहमी। लोगों का मुश्किल वक्त में सहारा बनने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही के बाद रेस्क्यू, सर्च एंड रिलीफ ऑपरेशन। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक सैलाब के बायस 39 अफराद जाँ बहक, 1000 मकानात मुतासिर हुए, 25 किलोमीटर सड़कें तबाह, 35 से जायद पुल बह गए। उधर फील्ड मार्शल की हिदायत पर स्कर्दू जाने वाली मरकजी रोड की बहाली,
पाक फौज की जानिब से सड़क की मुरम्मत का काम दिन रात जारी। पाक फजाइया भी मुतासरीन सैलाब की मदद में पेश 48 टन इमदादी अशिया कराची से पेशावर पहुंचा दी गई। बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। तरबेला, कालाबाग, तोनसा, गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पाक पतन में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरियाए सतलुज में चिश्तियां के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। साहिली इलाकों में रहाइश रखने और दरिया में नहाने पर पाबंदी आयद। रावल डैम भरने पर स्पिलवेज फिर से खोल दिए गए। सेनेट का इजलास, बारिशों के बायस जाबाहक अफराद के लिए फातिहा खानी। तमाम सेनेटर्स ने 1 हफ्ते की तनख्वाह मुतासरीन सैलाब के फंड में दे दी। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने 1 माह की तनख्वाह मुतासरीन सैलाब के लिए देने का मुतालबा किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों के बायस आने वाले सैलाब से मुल्क का 1/3 ज़ेर-ए-आब है। 63 अजला में सैलाब के बायस लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म 11 बजे दफ्तर आकर 3 बजे गायब हो जाता था। उन्होंने मुल्क को IMF के हवाले किया। साबिक दौर में ऐसा होता रहा, कॉफ़ी पी, गाली दी और घर आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का जापान के शहर योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियाँ देने से बनती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुबह 7 से रात 12 बजे तक काम करते हैं। पाकिस्तान में भी जापान जैसी तरक्की चाहते हैं। पाकिस्तान ने मारका हक में भारत के खिलाफ अजीम फतह हासिल की। वज़ीर आला पंजाब का जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। पंजाब में गंदे पानी की सफाई के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी अपनाने का फैसला। वज़ीर आला ने जापान के शहर योकोहामा की बंदरगाह का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने योकोहामा की तरक्की को सराहा और पोर्ट ऑपरेशंस का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से आगाह किया। योकोहामा और पंजाब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया। मरियम नवाज ने जदीद तरीन जापानी चेयरलिफ्ट और एयर कैबिन मंसूबों का भी जायजा लिया। अभी 26वीं तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं की जरूरत नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 1 विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर हैमिश फाल्कन से मुलाकात। इसहाक डार 23 और 24 अगस्त को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म 25 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 29 और 30 अगस्त को चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात तय है। शहबाज शरीफ SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की रूसी सदर से भी मुलाकात का इम्कान। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान चीन की पाकिस्तान और भारत के वज़ीराए आज़म में मुलाकात की भी ख्वाहिश। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद कम करेंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, उसके लिए साजगार माहौल फराहम करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को भरपूर किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। PTI वाले नारे लगाते थे कि सारे चोर और बेईमान है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बेईमानी से चल रही है। सेनेटर फैसल बावडा की मीडिया से बातचीत। कहा कि उनकी चोरी चकारी खुलकर सामने आ रही है। जो दूसरों को डाकू कहते थे, अब वो खुद डाकू बन गए हैं। बानी PTI का कोई प्लान है या नहीं मालूम नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में फौज मुल्क को बचा रही है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को रगड़ दिया जाएगा।
सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह को टिकट दे दिया। राना सनाउल्लाह पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब से सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। नशिस्त पीटीआई के एजाज चौधरी की सजा के नतीजे में नाअहली से खाली हुई थी। सेनेट में फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल और बैतुल माल तरमीमी बिल मंजूर। हायर एजुकेशन तरमीमी बिल की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे और अदालती निज़ाम की नाकामी पर तहरीक पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सिनफी इम्तियाज से मुतालिक तहरीक पर जवाब में कहा, कानून में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की। गैरत के नाम पर कत्ल में खुद कत्ल करके सुलह कर ली जाती है। कुछ कवानीन का गलत इस्तेमाल भी होता है। पसंद की शादी के मामले पर भी बहुत बड़ा मसला है।